नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साहित्य 24/7 में। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं हिंदी व्याकरण से। हिंदी व्याकरण। तो दोस्तों, हिंदी व्याकरण की शुरुआत करने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां होना अति आवश्यक है। जैसे सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रै के प्रयोग के बारे में। रै के प्रयोग। देखिए दोस्तों, रै के बहुत ज़्यादा प्रयोग होते हैं, 3-4 प्रकार के प्रयोग होते हैं। जैसे कि रै का प्रयोग किस तरीके से, कैसे, क्या काम आता है, किस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं। इसमें हम स्वर और व्यंजन की स्थिति के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, स्वर और व्यंजन की स्थिति की चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्वर निकालते समय और स्वरों को जोड़ते समय किस प्रकार से कार्य किया जाता है। तो सबसे पहले हम स्वर निकालने की स्थिति में देखेंगे। तो स्वर कैसे निकाले जाते हैं। स्वर निकालने पर एक तरफ हो गया कि स्वर निकालने पर, और एक तरफ हो जाएगा स्वर जोड़ने पर। स्वर जोड़ने पर। तो दोस्तों, हम स्वर को निकालते हैं। तो स्वर को निकालने के लिए हमें क्या करना होता है। स्वर हमारा निकलता है राइट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड। और स्वर जोड़ते हैं तो वो किस तरीके से जोड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम 2-3 वर्ण ले लेते हैं। जैसे क से ले लेते हैं, क और का, ये दो। इसमें ए स्वर है क में, और इसमें का में आ स्वर है। तो इस स्वर को निकालेंगे। निकालते कैसे हैं। क, अब इसमें से स्वर निकाला हमने ए, किधर की तरफ लिखा गया, वो सुलटे हाथ की तरफ, यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ निकला। किस तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ। जैसे दूसरा देख लेंगे हम, क धन आ, किस तरफ से निकला है, ये राइट हैंड साइड की तरफ से निकला है। राइट हैंड साइड की तरफ लिखा गया, मतलब यानी कि सुलटे हाथ की तरफ। इसी तरीके से हम स्वर को अगर जोड़ते हैं तो जुड़ता कैसे है। क ए, किधर जुड़ा, ये स्वर किधर जुड़ेगा, ये स्वर इसमें जुड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जुड़ेगा। जैसे क बना हमारा। इसी प्रकार से क आ, ठीक है अलंत है, हलचिन है, तो ये जुड़ेगा, तो इस तरफ जुड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ का। तो ये तो हमारे हो गए हैं कि स्वरों को हम किस तरीके से निकालते हैं और किस तरीके से जोड़ते हैं। मतलब अब दूसरी बात करें कि हम कोई शब्द ले लेते हैं। जैसे कौमुदी शब्द हो गया, एक शब्द ले लिया हमने, कौमुदी, कौमुदी। अब इसमें से हम स्वर कैसे निकालेंगे, देखो। जैसे कै, धन आओ, धन मैं, धन ऊ, धन दै, धन ई। कौन सी वाली, बड़ी वाली की, ठीक है। अब ये निकला किस तरफ है, निकला है राइट हैंड साइड की तरफ। देखो, सारे स्वर किस तरफ निकल रहे हैं, राइट हैंड साइड की तरफ। और इनको जोड़ेंगे तो काऊ कैसे बना, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बन गया। इसी तरीके से हम स्वरों को निकालते हैं और स्वरों को जोड़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं रै के प्रयोग। रै के प्रयोग के नियम, जो रै है उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, उसके कुछ नियम बता दे रहा हूं मैं आपको। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्वरों की संख्या कितनी होती है। स्वर होते हैं हमारे कुल 11, ठीक है। अब हम 11 स्वरों को लिख लेते हैं। ए, आ,
ई, ई, ऊ, ऊ, री, ए, ऐ, आओ और आओ। ये हो गए हमारे कुल 11 स्वर। अब इनके ऊपर मात्राएं चढ़ती हैं, तो मात्राएं कितनी होती हैं? मात्रा होती हैं 10। कैसे और क्यों? क्योंकि स्वर तो हो गए हमारे 11 और मात्राएं 10 कैसे? तो ए की कोई मात्रा नहीं होती, उसके बाद में आ की मात्रा होती है, ई की मात्रा होती है, बड़ी ई की मात्रा भी होती है, ऊ की मात्रा, ऊ, री, ए। जिसके ऊपर चोटी नहीं है उसकी एक चोटी, और जिसके ऊपर चोटी है उसकी 2 चोटी। आई, ओ और आओ। ये हो गई मात्राएं। कितनी हो गई? 10 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं रे के पहले नियम के बारे में। रे का पहला नियम क्या कहता है? नियम नंबर 1 देखो, यदि स्वर युक्त रे यानी कि पूर्ण रे, जो रे है वो पूरा वाला जिसमें स्वर है, स्वर युक्त रे, मैंने स्वर मुक्त रे नहीं बोला, स्वर युक्त रे बोला है, स्वर रहित रे ना बोल करके। इससे पहले कोई हल वर्ण आ जाए, भाई जो पूर्ण रे है, स्वर युक्त रे है, उससे पहले अगर कोई हल वर्ण आ जाता है तो स्वर युक्त रे का प्रयोग पूर्व स्वर रहित वर्ण के साथ, जो पहले जो स्वर रहित वर्ण है उसके साथ अधोगामी यानी कि नीचे की ओर किया जाता है। जैसे हम इसकी एक व्याख्या करें तो किस प्रकार से करेंगे? देखो, यदि किसी स्वर युक्त रे का प्रयोग, यदि किसी स्वर युक्त रे से पूर्ण, रे से पूर्व कोई स्वर रहित हल वर्ण, पूर्ण कोई हल वर्ण, अब इसके कोष्टक में लिख देंगे आधा वर्ण आता है तो स्वर युक्त रे, मतलब जैसे पूरे वाला रे, स्वर युक्त रे का प्रयोग, स्वर युक्त रे का प्रयोग हलंत वर्ण, स्वर रहित वर्ण, हलंत वर्ण या स्वर रहित वर्ण, हल वर्ण या स्वर रहित वर्ण के अधोगामी, अधोगामी मतलब कि नीचे की ओर, नीचे की ओर अधोगामी रूप में किया जाता है। रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमने क्या पढ़ा? यदि किसी स्वर युक्त रे से पूर्व, यदि किसी स्वर युक्त रे से पूर्व कोई हल वर्ण आधा वर्ण आता है तो स्वर युक्त रे का प्रयोग हल वर्ण से, हल वर्ण या स्वर रहित वर्ण के अधोगामी यानी कि नीचे की ओर किया जाता है। दोस्तों ये हुई हमारे नियम नंबर 1 की बात। अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से किया जाता है। चलो ठीक है, 2 उदाहरण ले लेते हैं हम। तो 2 उदाहरण लेने के लिए, जैसे हमारे पास एक शब्द आता है क्रोध। अब देखो, ये जो नीचे वाला रे है, जो मतलब अब आप एक बात सोचो कि अधोगामी
अधोगामी शब्द आया नीचे की ओर। अब नीचे की ओर जो र का प्रयोग होगा वो तो पूर्ण र होगा, स्वर रहित र होगा, और स्वर रहित र का प्रयोग ही हमेशा नीचे की तरफ किया जाता है। अब हम मानते हैं ना कि भाई जो झुकता है वही ऊंचा होता है, इसी तरीके से र पूर्ण है, जो झुका हुआ है, जो नीचे की तरफ लगा हुआ है वो पूर्ण है। ठीक है, तो ये र पूर्ण है। कैसे, इसके टुकड़े कर लेते हैं हम। क, क क्या है, हल वर्ण है। ठीक है, अब ये हमारा पहली बात है वो यहाँ पे सार्थक सिद्ध होती है कि भाई हल वर्ण आया है। उसके बाद में पूर्ण र, स्वरयुक्त र, स्वरयुक्त र। अब स्वरयुक्त र का मतलब क्या है कि स्वरयुक्त रो है, यहाँ पे रो है ना, देख लो रो है। अब इसका टुकड़ा तो हमने ऐसे किया, रे और ओ, इनसे ही तो मिला ना, ये इनसे ही मिलके बना है। ठीक है, क्रो, क, रे, ओ, धन, ध, धन, ए। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्वर निकालना और स्वर जोड़ना भी सीख लिया। भैया तो निकल गया ये मतलब जैसे हमने अगर स्वर को जोड़ा इसमें तो किस तरफ से जोड़ दिया, एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, और निकाल दिया तो किस तरीके से निकाल दिया, राइट हैंड साइड। ठीक है, ये तो हमारा जोड़ने वाला काम हो गया। ठीक है, अब जोड़ने वाले काम को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर हम बात करते हैं। देखो, कै हल वर्ण आया किससे पहले, स्वर युक्त र से पहले, स्वर युक्त र ये रहा, इससे पहले हल वर्ण आया तो इसके अधोगामी रूप यानी नीचे की ओर, तो नीचे की ओर ही तो प्रयोग किया गया ना भाई, समझ गए। ठीक है, इसी तरीके से हम एक दूसरा वर्ण भी ले लेते हैं कोई, जैसे हमने ले लिया चक्र। क्या लिया, चक्र। अब इसको भी देख लेते हैं, इसके प्रयोग कैसे हुए, च, ए, क, रे, ए, यही बना ना भाई। देखो च, सॉरी च पूरा है, सॉरी च पूरा है, च ए, च पूरा हो गया, च, क, क, क आधा है, और क के बाद में रे का प्रयोग हुआ है, और रे कौन सा है, रे पूर्ण है। देखो ए स्वर मिला हुआ है इसमें, स्वर युक्त रे है, तो चक्र हमारा शब्द बन गया। मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद में नियम नंबर 2 की बात करते हैं। तो नियम नंबर 2 क्या कहता है हमारा दोस्तों, अब आता है हमारा नियम नंबर 2। अब नियम नंबर 2 में हम किस तरीके से क्या प्रयोग करते हैं उसके बारे में जानकारी चाहते हैं। तो नियम नंबर 2 क्या कहता है कि यदि हलंत रे के दोनों ओर, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, हलंत रे कैसा होता है, आधा रे। अगर हलंत रे के दोनों ओर कोई स्वर या स्वर युक्त वर्ण हो, देखो इसके दोनों ओर या तो स्वर हो, हलंत रे है, हलंत रे के दोनों ओर, इधर की तरफ भी और इधर की तरफ भी, दोनों तरफ। अगर जो हमारा रे है, हल रे है, इसके दोनों तरफ या तो कोई स्वर हो या कोई स्वर युक्त वर्ण हो, तो रे का प्रयोग बाद वाले स्वर युक्त वर्ण के साथ ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर के रूप में किया जाता है। अब इसकी परिभाषा हम बनाते हैं कैसे कि देखो, यदि स्वर रहित रे, ठीक है, स्वर रहित रे, कोष्टक में इसको दर्शा देते हैं, स्वर रहित रे ऐसा होता है, ठीक है, जिसके नीचे हल चिन्ह का प्रयोग होता है। यदि स्वर रहित रे या हलंत रे, हलंत रे के दोनों ओर, के दोनों ओर कोई स्वर या स्वर युक्त वर्ण, स्वर युक्त वर्ण हो,
तो स्वर रहित र, यानी कि ये वाला र का प्रयोग, स्वर रहित र का प्रयोग बाद वाले स्वर युक्त वर्ण के साथ, बाद वाले स्वर युक्त वर्ण के साथ, बाद वाला स्वर युक्त वर्ण जो मतलब कि उसके बाद में आएगा और जिसके साथ में स्वर का लगाव होगा, स्वर होगा कि बाद स्वर युक्त वर्ण के साथ ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी। अब ऊर्ध्वगामी का मतलब क्या हो गया भाई? अब ऊर्ध्वगामी का मतलब होता है बच्चों ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर रूप में हो जाएगा, रूप में हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हमारा जो ये वर्ण है, जो स्वर रहित र है, इसके दोनों तरफ, यानी देखो ये तो आ गया, जैसे हम एक इसका छोटा सा फॉर्मूला बना लेते हैं कि ये इधर प्लस ये र, फिर इसके बाद में प्लस और फिर इधर। अब ये दोनों तरफ क्या होना चाहिए? या तो स्वर हो, स्वर या स्वर युक्त वर्ण। समझ में आ रहा है? देखो या तो इसके दोनों तरफ स्वर हो या स्वर युक्त वर्ण हो। तो जो ये र है ना, इसका प्रयोग इस वाले स्वर युक्त वर्ण वाले या स्वर के ऊपर, ऊर्ध्वगामी के ऊपर किया जाता है, इसके रूप में किया जाता है ये र का प्रयोग, स्वर रहित र का प्रयोग। जैसे बात करते हैं आशीर्वाद, शब्द आता है एक आशीर्वाद, जैसे आशीर्वाद, आशीर्वाद। अब देखो इसको देख लो, इसको देखेंगे तो कैसे देखेंगे? आ से बड़ा ई, फिर उसके बाद रे, फिर उसके बाद वे, फिर उसके बाद आ, फिर उसके बाद दे, उसके बाद ए। अब ये मैंने इसको पूर्ण रूप से इसको खोल दिया, ठीक है। अब इसको हम समझने के लिए क्या बनाएंगे? देखो इसको थोड़े थोड़े टुकड़ों को जोड़ते हैं हम। आ धन से और ई, ये बन गया सी, फिर ये रे, फिर ये व और ए, आ वा, और ये द और ए द। ठीक है, ये शब्द हैं हमारे पास, यही तो हैं, यही चीजें हैं हमारे पास, ये वर्ण है हमारे पास। ठीक है, अब ये हमारा क्या कह रहा था कि स्वर रहित रह होना चाहिए। अब इसका प्रयोग ही तो बता रहे हैं हम। अब स्वर रहित रह, इससे पहले या तो कोई स्वर हो या स्वर युक्त वर्ण। अब स्वर युक्त वर्ण है, ई है, बड़ी ई है, स्वर है, और इसके बाद भी स्वर हो या फिर स्वर युक्त वर्ण हो, तो वाह आस्वर है। तो दोनों हमारी कंडीशन काम कर रही है ना भाई। देखो दोनों ओर स्वर या स्वर युक्त वर्ण, ठीक है, दोनों ओर, इधर भी और इधर भी, दोनों ओर। ठीक है, तो ये ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर कौन से वाले ऊपर की ओर? स्वर युक्त वर्ण के साथ ऊर्ध्वगामी के बाद वाले। अब स्वर रहित रहे ये है, ये बीच में है, ठीक है। इसके बाद वाला मतलब ये इसके ऊपर की ओर होगा, जैसे आ सी। ठीक है, अब ये इसके बाद में तो ये ये है, वाद है। ठीक है, अब ये हमें रे लगाना है, ये इस पे नहीं लगाना, पीछे वाले पे नहीं लगाना, ये लगाना है हमें बाद वाले पे। ऐसे हमारा शब्द बनता है, ये शुद्ध होता है। आशीर्वाद कैसे शुद्ध लिखा जाता है? ऐसे। चलो एक शब्द और ले लेते हैं, कोई भी एक शब्द और ले लेते हैं हम। एक शब्द ले लेते हैं हम, दुर्गुण। ठीक है,
दुर्गुण। अब हमने सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई देखो हमने पढ़ा क्या है, कैसा पढ़ा है। हम पढ़ रहे हैं दू रे गुण है, ऐसे ही तो पढ़ रहे हैं ना। अब शब्द क्या बना, दुर्गुण। अब तो दुर रे बाद में बोला है ना दू से। तो देखो सबसे पहले तो इसके टुकड़े कर लेते हैं। द धन उ धन दू रे ग उ न ए, ये तो है। अब इसको देख लो भाई, ये स्वर रहित रे है, ठीक है। इससे पहले भी स्वरयुक्त वर्ण, अब देखो दू स्वरयुक्त वर्ण है, रे, अब ग और उ गु, ये भी स्वरयुक्त वर्ण है। अब देख दोनों तरफ स्वरयुक्त वर्ण है, या तो कोई स्वर हो या स्वरयुक्त वर्ण हो, तो इसके बाद वाले यानी कि इस वाले के ऊपर चढ़ जाएगा ये। जैसे कैसे, दुर्गुण, दुर्रे गुण, समझ में आया। तो ये हमारा प्रयोग नंबर 2 हो गया मित्रों। ये रे का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है। अब हमारा प्रयोग नंबर 3 या नियम नंबर 3 बोलते हैं जिसको, वो क्या है। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 3 की। तो नियम नंबर 3 ये हो गया, नियम नंबर 3, ठीक है। अब नियम नंबर 3 क्या कहता है, यदि हलंत रे से पूर्व, अब रे हलंत ही है भाई, ये रे है हलंत, इससे पूर्व कोई स्वर अथवा स्वरयुक्त वर्ण हो। भाई इस रे से पहले स्वर या स्वर युक्त वर्ण हो, स्वर या स्वर युक्त वर्ण प्लस उसके बाद में तो ये रे आएगा, ठीक है। अब इसके बाद की कंडीशन क्या कह रहा है कि भाई हलंत रे से पूर्व कोई स्वर या स्वर युक्त वर्ण हो और उसके बाद ये रे हो, हलंत रे हो, अथवा संयुक्त वर्ण हो, या इससे पहले कोई संयुक्त वर्ण भी आ सकता है। संयुक्त वर्ण क्षत्रज्ञ, ठीक है, और क्ष, ठीक है। इससे पूर्व कोई स्वरयुक्त वर्ण हो या स्वर हो या कोई संयुक्त वर्ण हो, और हलंत रे के परे यानी कि इसके बाद में कोई दूसरा हलंत वर्ण हो। अब दूसरा हलंत वर्ण या स्वर रहित वर्ण इसके बाद में हो, ये कंडीशन हो गई हमारे पास। पहले तो स्वर युक्त वर्ण हो या स्वर हो या फिर कोई मतलब संयुक्त अक्षर हो। संयुक्त अक्षर और लिख देते हैं इससे पहले भी, ठीक है, संयुक्ताक्षर, ठीक है, ये हो, या इसके बाद में कोई हल वर्ण हो, ठीक है, दूसरा हलंत वर्ण हो। तो रे का प्रयोग दूसरे हलंत वर्ण के परे, अब रे का प्रयोग इस दूसरे वाले हलंत वर्ण के परे यानी कि बाद में आए हुए स्वर युक्त वर्ण के साथ ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर होगा। इसके बाद में कोई स्वर या स्वर युक्त वर्ण आएगा ना, इसके ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर होगा। देखो अब इसकी परिभाषा बनाते हैं। देखो परिभाषा क्या हो गई, यदि हलंत रे ये है या स्वरयुक्त रे से पूर्व कोई स्वर या संयुक्ताक्षर हो तथा हलंत रे के परे या बाद में कोई हल वर्ण या
स्वर रहित वर्ण हो तो स्वर रहित रे ये वाला का प्रयोग हलंत वर्ण या स्वर रहित वर्ण के स्वर रहित वर्ण, अब देखो स्वर रहित वर्ण ये है, इसके हलंत वर्ण के बाद में आए हुए स्वर रहित वर्ण के बाद में आए हुए स्वरयुक्त वर्ण के साथ, अब बाद में स्वरयुक्त वर्ण ये है, इसके साथ ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर की ओर रूप में हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ऊपर की ओर रूप में कैसे होगा भाई, एक मिनट दोस्तों, ऊपर की ओर रूप में हो जाएगा। अब देखो जैसे ये हमने ऊपर फॉर्मूला समझ ही लिया था, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे जैसे उदाहरण इसके, एक शब्द ले लेते हैं हम वर्तस्य, एक शब्द और ले लेते हैं हम आर्द्र, अब ये दो शब्द हो गए, अब हमें इनको तोड़ना है। अब हमारा जो नियम फॉर्मूला है वो क्या कह रहा है, देखो वह है, तो ये तो वह हो गया पूरा, आधा तय है, नहीं सॉरी, उसके बाद वह रह है, तय से ये बना, ठीक है। अब ये कैसे बना, देखो सबसे पहले हमारा जो इसकी जो परिभाषा है वो क्या बोल रही है, स्वर युक्त वर्ण या स्वयुक्त अक्षर, स्वरयुक्त वर्ण है, वह स्वरयुक्त वर्ण है। इसके बाद में ये र है, देखो संयुक्ताक्षर या स्वरयुक्त वर्ण से परे हलंत रह, इसके बाद में आया है, ठीक है। तो स्वर रहित वर्ण हो तो स्वर रहित रह का प्रयोग हलंत वर्ण कौन सा है, हलंत वर्ण ये है, ये हलंत वर्ण आए, ये इसके बाद में आए हैं ना भाई, रह के बाद में, ये दोनों हलंत है, तो इसके बाद में जो स्वरयुक्त वर्ण, अब स्वरयुक्त वर्ण ये है, इसके साथ ऊर्ध्वगामी रूप में, यह यक्का के साथ में ऊर्ध्वगामी रूप में होगा। देखो अब इसको बनाते हैं हम कैसे, वह और है, तो ये तो वह बन गया, देखो भाई हमारा वह बन गया, ठीक है। ये रह है, जिसको बाद में लेंगे, सबसे पहले हम ये इनको पूरा करते हैं, तय से ये, ठीक है। अब इसके बाद में जो रह है, रह के बाद में दो हलंत वर्ण आ गए, चलो वैसे तो एक आ जाता है, एक आता है, अगर एक नहीं आए और दो आ जाए तो उसके बाद में तो भाई ये पूर्ण है ना भाई, स्वरयुक्त है ना, तो इस वाले के ऊपर में इसका प्रयोग होगा ऊर्ध्वगामी रूप में। समझ में आया, देखो अगर देखो नहीं समझ में आया तो दूसरा हम उदाहरण लेते हैं, आर्द्र, आ रे द रे ये, अब समझ में आया आपको, अब अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो आ
सबसे पहले आ आया है, स्वर रहित र से पहले संयुक्ताक्षर या कोई स्वर हो या स्वरयुक्त वर्ण हो तो स्वर है, ठीक है। उसके बाद में क्या आया है, ये मतलब रे आया है, कौन सा, स्वर रहित रे। इसके बाद में क्या कंडीशन बोल रहा था कि कोई हल वर्ण हो, द दवात हल वर्ण है, क्योंकि जो ये रे है नीचे वाला, ये हम पढ़ के आए हैं पहले ही कि भाई जो नीचे लगता है ना वो पूर्ण होता है हमेशा, तो रे है वो पूर्ण है। अब रे के साथ में एक का प्रयोग हुआ, यानी कि रे पूर्ण है, रे पूर्ण है। अगर रे पूर्ण है तो ये तो कंडीशन तो हमारी ये लागू हो रही है ना कि भाई देखो, सबसे पहले हमारे पास आया स्वर या संयुक्त अक्षर आ गया, उसके बाद हल रे आया, उसके बाद कोई हलंत वर्ण या स्वर रहित वर्ण द आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई स्वर या संयुक्त वर्ण हो, इसके बाद में कोई संयुक्त वर्ण हो या स्वर हो तो उसके ऊपर ऊर्ध्वगामी रूप में होगा। देखो कैसे, आ रे को छोड़ देते हैं थोड़ी देर, द आधा है, फिर द आधा है तो इसमें रे लगा, और रे लगेगा ना तो रे लगेगा क्योंकि एक ही मात्रा है, अगर रे लगेगा तो रे है, रे बेचारा क्या है कि भाई रे बड़ा है, रे बड़ा है तो क्या नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि ये आधा वर्ण है ना, आधे वर्ण से पहले आधे वर्ण पहला, आधे वर्ण पहला वर्ण है जो पहले वाला वर्ण है वो रे से आधा होगा तो उसके नीचे लग जाएगा, ये रे लग गया, ठीक है। रे हो गया पूरा, आ रे ड रे ए, अब आर्द्र इसके ऊपर चढ़ जाएगा क्योंकि ये रे पूर्ण होने के बाद में तो पूर्ण हुआ है ना भाई, वो इसके ऊपर ही तो चढ़ना है। इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं हम, आर्द्र, ये द रे ऐसे भी लिख दो, ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। समझ में आ गया, तो ये हमारे हैं रे के नियम, हमने 3 पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद में रे का नियम नंबर 4 हमारा क्या कहता है, देखो, यदि ट ड और ढ हलंत हो के परे अगर कोई संयुक्त रे आता है, स्वरयुक्त रे, संयुक्त रे जिसको बोलते हैं हो, तो स्वरयुक्त रे का प्रयोग ड ड और ढ के साथ निम्नलिखितानुसार, जैसे कि हम लिख के बताएंगे उसके अनुसार अलग अलग रूप में किया जाता है। अब देखो नंबर 4 क्या कहता है, हमारा नियम नंबर 4 कहता है कि भाई ये, सबसे पहले 1 मिनट यार दोस्तों, 1 मिनट, ये नंबर हो गया हमारा 4। अब 4 नंबर क्या कहता है, यदि हलंत ट ड और ढ, अब इनको हलंतों को कैसे लिखते हैं भाई, ट ड और ढ, ठीक है। ये हलंत ट ड ड ढ, ट ड ढ के परे, इनके बाद में, के बाद या परे स्वरयुक्त र हो। अब स्वरयुक्त र, स्वरयुक्त र का मतलब होता है, 1 मिनट लिख देता हूं मैं, स्वर युक्त र यानी कि ये वाला र हो, स्वरयुक्त र हो तो स्वरयुक्त र का प्रयोग, तो स्वर युक्त र ये का प्रयोग, अब देखो इसके प्रयोग ट ड ढ, ट ड और ढ के साथ, के साथ, अब मैं नीचे लिख के बता दूंगा आपको, हाँ इसको पूरा बता देता हूँ, चलो ठीक है। ट ड ढ के साथ निम्नलिखित अनुसार किया जाता है, ऐसे लिख दो, निम्न लिखितानुसार किया जाता है। अब नियम निम्नलिखितानुसार कैसे किया जाएगा भाई, देखो
एक दूसरा पेज ले लेते हैं दोस्तों, एक मिनट। तो दोस्तों अब देखो कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, इस वाले रे का प्रयोग। ठीक है, इस वाले रे का प्रयोग अब हम जैसे लगा के लिखते हैं कि निम्नलिखित अनुसार लिखा है ना भाई हमने, तो भाई जैसे लगा के लिख दो। जैसे अब इसमें क्या करना है, जैसे में हमें एक तरफ तो लिखने हैं शुद्ध और एक तरफ लिखने हैं अशुद्ध। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अशुद्ध, अशुद्ध, और एक तरफ लिख लेते हैं हम शुद्ध। ठीक है, ये इनके प्रयोग हैं। तो अशुद्ध तो ये हो गया और ये हो गया शुद्ध, मतलब कि ये सही है और ये गलत है। अब ये र के प्रयोग होते हैं, र के प्रयोग इस प्रकार से किए जाएंगे। तो इस तरफ तो लिखेंगे हम अशुद्ध और इस तरफ लिखेंगे हम शुद्ध, ट और ड के साथ में। अब देखो ट्रक लिखते हैं हम, ट्रक, ट र का, ट्रक। ठीक है, अब ये इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा र का, ट, अब ये आधा है, ट आधा है, तो आधे के नीचे हलंत लग गया। अब ये र क्या बोलता है कि भाई मैं नीचे जाऊंगा, मैं पूर्ण हूँ, बड़ा हूं, मैं संयुक्त हूं, मैं भाई साथ में हूं, मैं स्वरयुक्त हूं। तो वो बोलता है कि बोलो भाई मैं नीचे झुक के रह लूंगा, तो वो झुक गया भाई ट्रक के सामने। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग हो गया ट्रक। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद में ट्रेन, ट्रेन, ट्रेन हो गया भाई। अब ट्रेन का देखो, ट्रेन में वही बात है कि देखो अब ट के नीचे ये ट आधा है, तो भाई ये हल लगाना जरूरी है। अब वो रे बोलता है कि बोलो भाई मैं तो देखो क्या है कि मैं पूर्ण हूँ, तो मैं पूर्ण हूँ, तो बोले मैं भाई नीचे लग जाऊंगा, मैं नीचे झुक के रह लूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है ट्रेन, तो इसलिए वो उसके नीचे चला गया। ठीक है भाई। इसके बाद में हम लिखते हैं राष्ट्र, राष्ट्र, राष्ट्र। ठीक है भाई। अब राष्ट्र, अब वो ट वाली आधे वाली बात हो गई भाई, राष्ट्र, रास है, ट ट आधा है, तो इसके नीचे ये लगा दिया हल। अब ये बोला कि बोलो भाई मैं तो बोले बड़ा हूँ और मैं स्वरयुक्त हूँ, तो चलो कोई बात नहीं, माफ कर दो मुझे, मैं तो नीचे रह लूंगा, नीचे रहना पसंद है मुझे भाई। तो वो बोला कि भाई ठीक है मैं नीचे लग जाता हूँ, तो वो हमने उसको नीचे लगा दिया राष्ट्र। ठीक है। अब इसके बाद में ड्रम, ड र म। ठीक है, अब ये ड लिख दिया। अब ड आधा है, बोला वही ड्रम। अब र बोला, र तो बेचारा था ही सीधा साधा सा आदमी, तो वो बोल रहा है कि भाई कोई बात नहीं, बोले मैं बढ़ाता हूँ, लेकिन बोले मैं अलग से नहीं, स्वतंत्र नहीं, तो बोले भाई मैं इसको पूरा कर देता हूँ, बोले इसके नीचे लग जाता हूँ, बोले ये भी क्या याद रखेगा। तो वो बन गया, बोले भाई ड्रम, मैं नीचे लग जाऊंगा। ठीक है। इसके बाद में ड्रलोप, ड्रलोप, ढ र लो प, ड्रलोप। अब ये ढ आधा है, ठीक है, आधा है, तो इसके नीचे हल लगाना जरूरी था हमें, ड्र। अब ये नु बोल रहे हैं कि बोले भाई मैं तो पूर्ण तो हूँ ही, और बोले मैं झुक के रहने वाला आदमी हूँ, तो बोले मैंने तो नीचे लगा दो भाई, ऊपर लगाने की कोई जरूरत ना है। बोला ठीक है भाई, ड्रलोप। ठीक है, तो यह हो गया। इस तरीके से इसके र के प्रयोग किए जाते हैं। अब एक हम छोटे से चार्ट के अनुसार इसको समझ लेते हैं कि भाई र के रूप किस प्रकार से होते हैं, र के प्रयोग कैसे किए जाते हैं। एक छोटा सा मैं चार्ट बना के दे देता हूँ आपको, तो उसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो र के रूप हम लिखते हैं, यहाँ पे एक टॉपिक डाल लेते हैं, र के रूप, र के रूप। अब ये र के रूप किस तरीके से आ जाएंगे भाई, देख लो। अब सबसे पहले हमने र के रूप लिख लेने हैं, तो र के रूप लिख लिया हमने कितने भाई, जैसे हमने लिखा एक रूप, तो ये हो गया कौन से वाला, ये नीचे वाला है। ठीक है। नंबर र का दूसरा रूप, दूसरा रूप क्या बोलता है कि बोलो भाई मैं तो ऊपर ही लगूंगा। एक तो बोला भाई मैं पूर्ण हूँ, तो बोले भाई मैं नीचे लग जाऊंगा, बोले एक बोला मैं आधा हूँ, तो बोले मैं तो ऊपर लगूंगा। अब ये तीसरे वाला रूप जो ट्रक वाला बात बताई थी, वो ऐसे लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये पहले वाला वर्ण तो आधा होता है, उसके बाद में ये जो र होता है ये पूरा होता है। ठीक है, इसलिए ये
नीचे लग जाता है। तो ये 3 रूप थे र के, ठीक है। ये जो चौथा नियम है ना, ये चौथा नियम नहीं है, ये चौथा नियम नहीं है, ये इन्हीं नियमों में से जो हमारे 3 नियम है ना, उनमें से ही निकाल के बनाया गया नियम है, ठीक है। उन्हीं नियमों के ऊपर डिपेंड करता है ये नियम, ठीक है। तो दोस्तों नियम कैसे डिपेंड करता है, तो पहले वाले रह के कुछ उदाहरण दे देता हूँ मैं, एक उदाहरण दे देता हूँ मैं आपको, मैं दे देता हूँ आपको क्रोध वाला, चक्र वाला ले लो, चक्र वाला ले लो, क्रोध वाला ले लो, कोई सब ले लो। चक्र, च क र ए, ठीक है। र से पहले अल वर्ण हो तो र कहाँ बोलेगा, पूर्ण र होगा, वो कहाँ पे बोलेगा, क्योंकि ये पूर्ण है। तो ये बोलेगा कि बोले भाई मैं तो नीचे चला जाऊंगा, किसके, इसके, क्योंकि ये थोड़ा सुंदर लगे इसलिए चक्र, ठीक है। इसके बाद में देखो पूर्व ले लो, पूर्व, प उ र व ए। अब ये रे क्या बोलता है, बोले भाई मैं तो छोटा हूँ, तो बोले मैं तो ऊपर चढ़ूंगा, बोले इसके, बोले भाई क्यों चढ़ेगा, बोले भाई मेरे से पहले वो स्वर है और बाद में भी क्या है, स्वर युक्त वर्ण है, पहले भी स्वर युक्त वर्ण है, तो बोले मैं स्वर युक्त वर्ण के, बोले बाद वाले स्वर युक्त वर्ण के ऊपर चला जाता हूँ। बोले ठीक है भाई तू ऊपर चला जा। अब ये ट्रक वाला उदाहरण आ गया हमारे पास, ट ट्रक, ट र ए क और ए। देखो ये र, इससे पहले आधा वर्ण, आधे वर्ण के बाद में ये र क्या था, ये पूर्ण था, पूर्ण बोला तो बोले भाई मैं तो बोले ये ट्रैक, ये बेचारा ट है ना, बोले ये आधा है, तो बोले इसके नीचे लग के इसको पूर्ण कर देता हूँ, ठीक है। अब ये र के रूप के र के रूपों को छोड़ करके हमारे पास एक री नामक स्वर बनता है, उसको हम अलग से लिख लेते हैं, ये री, र और ई की मात्रा है। जैसे कि हमारे पास उदाहरण आते हैं, ये एक चौथा सा रूप चलता है, प्र, प्री, थ, ये पृथ्वी वाला उदाहरण है, जो पृथक वाला लगा लो, पृथक, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी रही आज की क्लास। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को मज़ा आया होगा पढ़ने में भी, और मुझे पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।